हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज बात करेंगे वैदिक सभ्यता के टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपका वैदिक सभ्यता में इसके अलावा कहीं बाहर का कुछ आ ही नहीं सकता है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया ना, तो काफी है आपके लिए। इसमें इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आपको बड़े आराम से याद हो जाएंगे। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। आगे आ जाते हैं। सामवेद किस विषय से संबंधित है? संगीत। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ विधि। अथर्ववेद किस विषय से संबंधित है? औषधि, तंत्र मंत्र एवं चिकित्सा। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र। पुरंदर किस देवता को कहा गया है? इंद्र। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ऋत के देवता कौन है? वरुण। अग्नि को क्या कहा गया है? देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत। सोम किससे संबंधित देवता है? वनस्पति एवं सोमरस। उषा किसकी देवी है? प्रभात। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था? सप्त सिंधु। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ, जिसको लोग यौ भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? लोहा। ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था? ग्रामणी। सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? ऋग्वैदिक काल में। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कई कुल मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम। कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विश्व। और कई विश्व मिलकर क्या बनाते थे? जन। आपको ये चीजें याद रखनी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन अधिकांश ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे नहीं याद रहता है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप। वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। आज भी पुरुष प्रधान देश माना जाता है। प्रारंभिक वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी? कर्म। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधारित थी? जन्म। ब्राह्मण का प्रमुख कार्य क्या था? शिक्षा और यज्ञ। वर्ण व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र बच्चे बटे हुए थे, वो कर्म के आधार पर बटे हुए थे, उसी की बात की गई है यहाँ पे। क्षत्रिय का प्रमुख कार्य क्या था? रक्षा और शासन। वैश्य का प्रमुख कार्य क्या था? कृषि, पशुपालन एवं व्यापार। शूद्र का प्रमुख कार्य क्या था? सेवा। ऋग वैदिक काल की प्रमुख संपत्ति क्या थी? गाय। गाय को लोग संपत्ति मानते थे। गाय को क्या कहा गया है? अघन्या। वैदिक काल में विनिमय का प्रमुख माध्यम क्या था? निष्क। प्रारंभिक वैदिक काल में विवाह की प्रमुख प्रथा क्या थी? एक पत्नी प्रथा। वैदिक काल की सुप्रसिद्ध विदुषी कौन सी थी? गार्गी। दूसरी प्रसिद्ध वैदिक विदुषी कौन थी? मैत्रेयी। वेदों को क्या कहा जाता था? श्रुति। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। उपवेदों की संख्या कितनी है? 4। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। गांधर्व किसका उपवेद है? सामवेद का। ये सब पता होना चाहिए। ये सब उतने क्वेश्चन आपके पास, अगर 100 क्वेश्चन है ना, 100 में से कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? अगर वैदिक सप्ताह से मुश्किल ज्यादा आएगा तो मैक्सिमम 5 आएगा।
100 में से 5 नहीं फंसेंगे, हो ही नहीं सकता। स्थापत्य वेद किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। वेदों का संकलन किसने किया? वेद व्यास ने। अस्तोमा सद्गमय किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा माना गया है? बृहदारण्यक उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद। मुंडक को उपनिषद भी कहा जाता है। ओम का विस्तृत वर्णन किस उपनिषद में है? मांडुक्य उपनिषद। उपनिषदों की परंपरागत संख्या कितनी मानी जाती है? 108। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र। अग्नि को कितने मुख वाला माना गया है? 2। ऋग्वेद में 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है? हाँ, मिलता है। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी, यानी कि परोसड़ी, क्योंकि पहले उसको परोसी बोला जाता था, बाद में रावी बोला गया है। दशरथ युद्ध में विजयी राजा कौन थे? सुदास। सुदास किस जन के राजा थे? भरत जन के राजा थे। ऋग्वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान था लोगों को? यस था, हाँ था। ऋग्वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय क्या था? सोमरस। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल। और गुरु को क्या माना जाता था? सर्वोच्च शिक्षक माना जाता था। ब्रह्मचर्य किस आश्रम का पहला चरण था? आश्रम व्यवस्था का पहला चरण था। आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? 4। पहला आश्रम कौन सा था? ब्रह्मचर्य। ऐसे छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस, अगर इसी में से पूछ ले जाएंगे तो आप लोग के लिए बेटर होगा। मुश्किल से 10 मिनट निकालिए, बहुत है इसके लिए। दूसरा आश्रम कौन सा था? गृहस्थ। तीसरा आश्रम कौन सा था? वानप्रस्थ। चौथा कौन सा था? संन्यास। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल कौन सी थी? धान। ऋग्वेद में यौ का अर्थ क्या है? जौ। क्लियर? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख फसल जौ थी और उत्तर वैदिक में धान थी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये छोटे छोटे चीजें है ना, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। काफी चीज अगर आप डेली पढ़ेंगे तो याद ही हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? बलि। राजा का मुख्य कर्तव्य क्या था? प्रजा की रक्षा। पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? यज्ञ कराना। सेना का प्रमुख कौन होता है? सेनानी। सेनानी होता है, यस। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सम्मानजनक स्थिति। लेकिन समाज कैसा था? प्रतात्मक समाज था। ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था या नहीं था? हाँ था। वैदिक काल में पर्दा प्रथा थी? नहीं थी। वैदिक काल में सती प्रथा थी? नहीं थी। वैदिक काल में बाल प्रथा प्रचलित थी? नहीं थी। वैदिक काल में विधवा विवाह की अनुमति थी? हाँ थी। इतना, ये सारे क्वेश्चन हाँ या ना में ही है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। वैदिक साहित्य किस भाषा में रचा गया? वैदिक संस्कृत। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ऋग्वेद में जन शब्द का क्या अर्थ है? जनजाति। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सिंधु सभ्यता भी लोग बोलते हैं, लोग नहीं बोलते, उसको नाम भी दिया गया था। सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी धुआं। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? केवल 1। यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? 3 बार। वैदिक काल में प्रमुख मनोरंजन क्या था? रथ दौड़। वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन था? गाय। ये सब चीजें याद होना चाहिए। वैदिक काल में घोड़े का उपयोग किस लिए होता है? युद्ध और रथ के लिए। अश्वमेध यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता है? साम्राज्य विस्तार के। राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? राज्य अभिषेक के लिए। वाजपेयी यज्ञ किससे संबंधित था? राजकीय शक्ति। वैदिक काल में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था? वीणा। कौन सा था?
बी ना। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद को किस नाम से जाना जाता था? ऋचाओं का संग्रह। वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता था? उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? दर्शन एवं ब्रह्म ज्ञान। वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण। वैदिक सभ्यता का आधार क्या है? धर्म, कृषि एवं पशुपालन। आज के लिए इतना ही। और ये सारे क्वेश्चन सुबह उठ के केवल 10 मिनट निकालिए और डेली रिवाइज करिए, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कोई वो नहीं है, और वैदिक सभ्यता के सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले टॉपिक पर और अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।